बिहार के नालंदा से एक ऐसी खबर आ रही है जिस खबर को सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार के गृह जिले से, मतलब नीतीश कुमार के घर से जो खबर आ रही है, इस खबर ने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को जो है शर्मसार कर दिया है। मानवता मानव जाति पर कलंक पैदा कर दिया है। ये खबर ऐसी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक महिला जो अपने घर से किराने का जो सामान होता है, जो जनरल स्टोर से सामान लेकर अपने घर लौटती है। इस बीच क्या होता है कि अशोक यादव और निरंजन महतो, इसके बाद रविकांत कुमार नाम के 3 लड़के उस महिला के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से ये वीडियो वायरल हुई है। और वीडियो जब वायरल हुई है तो सच में जो है मानवता शर्मसार हो गई है, इंसानियत जो है शर्मसार हो गई है। और ये वीडियो यही साबित करती है कि आखिर हम किस युग में जी रहे हैं और किस मानवता के नाम पर जी रहे हैं कि जिसमें एक महिला को, जो भारत में जो मातृ प्रधान देश है, जो पितृ प्रधान देश है, जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है ना कि मनुस्मृति में महिलाओं को सम्मान दिया गया है कि जिसे हम माता कहते हैं, जिसे हम बहन कहते हैं, जिसे हम बुआ मौसी कहते हैं, जिसे हम अपनी बहन कहते हैं। तो समझ लीजिए उसी मनुस्मृति की देन है कि लोग जो है अपनी माता को माता कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, बहन को बहन कहते हैं। लेकिन जिस तरह से आज हमारे देश में संविधान लागू है और उस संविधान के खिलाफ से जिस तरह से लोग अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से लोग उसी संविधान के आड़ में जिस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता में जी रहे हैं या फिर जो है किसी और देश की सभ्यता में जी रहे हैं, या हम अंग्रेज़ों के कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। जो अंग्रेज़ जो है महिलाओं को नंगा देखते हैं, जो अंग्रेज़ जो है महिलाओं के साथ जिस तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं, वही मानसिकता जो है आज हमारे दिमाग में प्रवेश कर गई है। तो महिला जब अपने दुकान से सामान लेकर, ये घटना बिहार के नालंदा की, मतलब नीतीश कुमार के गृह जिले के नूर सराय की है। और नूर सराय के गांव में एक महिला जो है अपने सास और ससुर के साथ अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। और उसका पति जो है वो महाराष्ट्र के नासिक में मजदूरी का काम करता है। घर से संपन्न नहीं होने के कारण जो है उसका पति जो है बाहर जाकर महाराष्ट्र में मजदूरी का काम करता है। उसके बाद वो कभी कभी अपने घर लौटता है। इस बीच होता क्या है कि महिला का अब किसी व्यक्ति से कोई संबंध था या नहीं था, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, तो महिला जिसके साथ भी हो, उसके बाद वो शाम को 7 बजे जो है, हालांकि 27 मार्च की है, 27 मार्च 2026 की घटना है। और ये घटना जो है 27 मार्च 2026 की शाम 6 बजे महिला अपने दुकान से, मतलब किराना दुकान से सामान लेकर आती है, राशन का सामान लेकर लौटती है। लौटने के दौरान क्या होता है कि बीच में घात लगाए तीन अपराधी जो है, जिसका नाम अशोक यादव, निरंजन महतो और रविकांत कुमार है। ये तीनों अपराधी जो हैं, ये तीनों जो रेपिस्ट हैं, वो उस महिला का पीछा करते हैं और महिला को जो है पकड़ना शुरू कर देते। इसके बाद उसके कपड़े तक रास्ते में ही फाड़ दिए जाते हैं। उस महिला के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। कपड़े फाड़ने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को टच किया जाता है, जिस तरह से उसके सीने में हाथ डालकर जिस तरह वीडियो को वायरल किया जा रहा है। जो लड़का गमछा ओढ़े हुए है और उस महिला को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उस महिला को पकड़ रहा है। उसके बाद उसके 2 और साथी हैं जो उस महिला को गालियां भी दी जा रही है, जिस तरह से अभद्र तरीके से गालियां दी जा रही है। इससे बिहार सरकार को, जो नपुंसक बनी है प्रशासन, उस प्रशासन को सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह का व्यवहार किस तरह से इस महिला के साथ महिला को अपमानित किया गया है। जिस महिला को हम माँ और बहन के रूप में देखते हैं, उस महिला का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है। और सबसे बड़ा दोषी वो लोग हैं जो हजारों लोग इस अपमान को देख रहे थे। जिस तरह से एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस तरह से एक महिला का समझिए कि दुष्कर्म किया जा रहा था, और हजारों लोग जो है इकट्ठी भीड़ उसे तमाशा बीन बनकर देख रही थी। और भीड़ को थोड़ा सा भी दया नहीं आती है। वो भीड़ उस महिला का मोबाइल में वीडियो बना रही थी, लेकिन वो भीड़ महिला को बचाने नहीं आती है। तो सबसे बड़ा दोषी कहा जाता है ना कि जो दोषी वो भी होता है जो अपनी नज़रों से घटना को अंजाम होते देख रहा होता है और बचा नहीं पाता है, वो सबसे बड़ा दोषी है। और वो भीड़ जो सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, वो भीड़ सबसे बड़ी दोषी है। और महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, उस महिला को कोई बचाने तक नहीं आता है। इसके बाद जब गांव वालों को इस बात का पता चलता है तो गांव वाले लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं। तब तक तीनों आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। और इसके बाद फरार होने के बाद वो महिला थाने में रिपोर्ट लिखाती है। रिपोर्ट लिखाने के बाद जो है उस महिला को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने
किसी से रिपोर्ट लिखाई, थाने में शिकायत की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ दुष्कर्म की घटना होगी, तुम्हें गैंगरेप करेंगे। इस तरह की उसे धमकियां दी जाने लगी। उसके बाद धीरे धीरे जब महिला ने पुलिस में थाने में आवेदन दी, इसके बाद क्या होता है कि उस महिला के वीडियो पार्ट्स बाई पार्ट्स करके 3-3 पार्ट में उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। वायरल होने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल जाती है और नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, उसे गालियां दी जाने लगती है। जब सोशल मीडिया पर उसे गालियों की भरमार हो जाती है तो अंत में सम्राट चौधरी की पुलिस जो है, नीतीश कुमार की जो पुलिस है, नूरसराय की पुलिस उस पर एक्शन लेती है और इसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है। तीसरा आरोपी जो है रविकांत, वो फरार है। अशोक यादव और निरंजन महतो जो है वो पकड़े जा चुके हैं। अब इनकाउंटर की मांग उठने लगी है। प्रशासन से लोग आग्रह कर रहे हैं, प्रशासन से लोग गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से इस महिला का अपमान हुआ है वो मानव जाति के इतिहास में, इस तरह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और इस तरह की घटना का अगर सबक नहीं मिला, अपराधियों को सजा नहीं मिली, तो फिर अपराधियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ते रहेगा। एक बहुत साल पहले एक ऐसी बिहार में और घटना हुई थी, इसी तरह से एक महिला को अपमानित किया गया था, उसे नंगे सड़क पर दौड़ा दिया गया था। तो इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है बिहार में और बिहार प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। अब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार होती, शायद ये घटना बिहार छोड़कर यूपी में हुई होती तो तीनों के तीनों आरोपियों का इनकाउंटर हो जाता। लेकिन सम्राट चौधरी जो दम भरते हैं कि मैं अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला दूंगा, मैं अपराधियों काउंटर करा दूंगा, लेकिन आपकी प्रशासन जो है नपुंसक बनकर अगर बैठी है तो समझ लीजिए कि आपकी लापरवाही, आपकी सरकार की लापरवाही है, आपके प्रशासन की लापरवाही। हालांकि थाना अध्यक्ष वहाँ के जो हैं उसे सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड से क्या होता है, जब तक अपराधी बच जाते हैं, आप थाने को सस्पेंड कीजिए, आप डीएम को सस्पेंड कीजिए, एसपी को सस्पेंड कीजिए, लेकिन अपराधी को अगर आप इनकाउंटर नहीं करेंगे, अपराधी को अगर सजा नहीं मिलेगी तो इस तरह की घटनाएं आम बात है। तो फिर इसे आप बचा नहीं सकते हैं। आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। अब उस महिला का जिस तरह से अपमान किया गया, जिस तरह से उसके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए गए, तो इस तरह से उस महिला का कितना बड़ा अपमान हुआ। अगर आम लड़की होती तो शायद इसे सहन नहीं कर पाती और वो खुदकुशी करने का शिकार हो जाती। अब ये महिला कितने दिन तक, इससे क्या होता है, इसके साथ जो हुआ है वो सरासर गलत है। इस ऐसी बिहार में घटनाएं बिहार की अस्मिता को शर्मसार कर रही है, बिहार की आबरू को शर्मसार कर रही है। और जो इस तरह की, जो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था, दुनिया का दूसरा विश्वविद्यालय था, उस नालंदा में जहाँ पर जो 85% लोग शिक्षित कहे जाते हैं, उस नालंदा में इस तरह की जाहिलियत की गई है। इस तरह की घटना पर अगर अंकुश नहीं लगता है, इस तरह से अपराधियों का अगर सजा नहीं मिलती है, अब तक अगर कोई ये जनरल जाति के लड़के अगर किए होते तो शायद मीडिया जो है, मीडिया का वहाँ पर घर बना लेती और अपराधी को सजा दिलाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ के दलितों के नेता जो खुद को चंद्रशेखर रावण कहते हैं, अब उस दलित महिला के साथ क्यों नहीं आते हैं। उस दलित महिला का अपमान हो रहा है, जिस दलित महिला के साथ जो है छेड़खानी हो रही है, तो आप फिर किस जाति का नेता बनने के लिए तैयार हैं। अगर उस दलित महिला के साथ जिस तरह से घटना हुई है और नव सामंतवादी लोग जिस तरह की ये घटना को अंजाम दिए हैं, उस पर अगर आप नहीं आवाज़ उठाते हैं तो फिर आप दलितों के नेता बनने लायक नहीं है। फिर आपको डूब मरना चाहिए कि आप क्यों दलित दलित चिल्लाते हैं, क्यों अम्बेडकर का नाम लेते हैं। जो एक महिला का अपमान हो रहा है, जो एक दलित महिला का अपमान हो रहा है, तो अगर अपमान करने वाले पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से हैं तो फिर आप कहाँ छुपे हुए हैं। अगर आप किसी को जाति देकर न्याय मांगिएगा तो फिर आपको कभी न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर आपको आवाज़ उठानी है तो इस महिला के लिए अभी आप आवाज़ उठा सकते हैं, तभी आपको कहा जा सकता है कि आप पक्षपात नहीं करते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जो है चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। बड़े बड़े नेता जो है, बिहार के भी बड़े बड़े नेता, पप्पू यादव जैसे नेता चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि मामला उनकी जाति का है। नीतीश कुमार के जाति का मामला है, सम्राट चौधरी के जाति का मामला है, और उसी के बड़े बड़े, मतलब कि सरकारी जो जातियां हैं, उन लोगों के रिश्तेदार जो हैं, उन लोगों के जन करीबी हैं, उन लोगों की जाति हैं, उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। शायद इसीलिए पुलिस प्रशासन और सरकार चुप है, मीडिया चुप है। अगर यही उल्लट होता, दूसरा जाति का होता, तो शायद आज सोशल मीडिया में आग लग गई होती, टीवी चैनलों में आग लग गई होती। तो इस घटना पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।